पैसेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पैसेज 1 एक्सप्लेन किया था और उसमें मैंने पैसेज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सप्लेन किए थे, विद पैसेज को भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। होम डिड मिस्टर ऑलिवर मीट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में मिस्टर ऑलिवर से कौन मिला था? तो मिस्टर ऑलिवर वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द शॉर्टकट इन द फॉरेस्ट saw in the flickering light of his torch a boy crouched down sitting on a rock and weeping. मिस्टर ऑलिवर जब शॉर्टकट वाले रूट से, जंगल वाले रूट, पाइन ट्री वाले रूट से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वो टॉर्च लेकर उनके झुका हुआ टॉर्च को झुकी हुई टॉर्च लेकर वहाँ पर आया और पत्थर को साफ किया और वहाँ पर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 4। What thought ran through Mr. Oliver's mind when he saw the boy? मिस्टर ऑलिवर जो है उस बॉय को देखकर वहाँ से मिस्टर ऑलिवर को देखकर वो बॉय जो है वहाँ से भाग गया। तो मिस्टर ऑलिवर के माइंड में क्या आया? When Mr. Oliver saw the boy, जब मिस्टर ऑलिवर ने उस बॉय को देखा, he immediately thought the boy was a miscreant from his school. जब मिस्टर ऑलिवर ने उस बॉय को देखा तो वो जो बॉय था वो एक क्रिमिनल था, मतलब एक मिसक्रिएंट, अननेचुरल था, जो कि उनको स्कूल की तरफ जाते हुए दिखा। He was sure the boy was absconding from school, as boys were not allowed to leave the premises after dark. और वो पूरी तरह से श्योर थे कि वो बॉय जो है वो वहाँ से जो है वो गायब हो गया थोड़ी देर के बाद। बॉयज़ वर नॉट अलाउड टू लीव द प्रीमिसेस आफ्टर डार्क, जबकि लड़कों ने कहा कि वहाँ से अंधेरे में यहाँ से किसी को भी इस स्कूल की बिल्डिंग से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो वो अननेचुरल थिंग कैसे हो सकती है, वो कैसे यहाँ से गायब हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट वाज मिस्टर ऑलिवर्स रिएक्शन। मिस्टर ऑलिवर के क्या रिएक्शन थे? तो मिस्टर ऑलिवर क्वेश्चन द बॉय। मिस्टर ऑलिवर जो है बॉय से क्वेश्चन करते हैं, बॉय के बारे में क्वेश्चन सोचते हैं, और व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। देन ही अप्रोच्ड closer to the boy in order to recognize the miscreant, कि जब वो बॉय जो है वो यहाँ पे कैसे इतनी पास में वो लड़का जो है आ सकता है, और उसको जो है उस अननेचुरल को हम कैसे इतने सारे बच्चों में इतने सारे बॉयज़ में हम उसको कैसे पहचानेंगे? पैसेज नंबर 3। लेट्स सी नाउ स्टार्ट द पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बट इवन एज ही अप्रोच्ड द बॉय, मिस्टर ऑलिवर सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। मिस्टर ऑलिवर को कुछ गलत तो लग रहा था, क्योंकि वो बॉय जो था वो बिल्कुल उनके पास से, उसे उनके नियर से देखा था। द बॉय अपियर टू बी क्राइंग, और वो बॉय जो है वो रोता हुआ उन्होंने उस बॉय को देखा था। हिज हैड hung down, his had his face in his hands, और उस बॉय ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सिर को नीचे झुकाकर रखा हुआ था। एंड हिज बॉडी शूक कन्वल्सली, और उसकी बॉडी में जो है वो
जो है वो एक्सट्रीम पेन हो रहे थे, क्योंकि उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से रैग्ड हो चुकी थी। तो इसलिए वो बिना आंसू बहाए मन ही मन में रो रहा था, आंसू पोंछते जा रहा था और रो रहा था। इट वॉज अ स्ट्रेंज साउंडलेस वेपिंग, इसलिए वो अजनबी जो था वो साउंडलेस वेपिंग मतलब बिना आवाज़ किए रोते जा रहा था। और मिस्टर ओलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी, और मिस्टर ओलिवर जो है उसकी वजह से वो गिर पड़े। अनईजी होकर उनको कुछ ईजी नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो गिर पड़े। वेल व्हाट्स द मैटर, वेल व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड हिज एंगर गिविंग वे टू कॉन्सर्न, और उन्होंने पूछा तो उसकी वजह से उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा था कि ये क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों रो रहा है। द बॉय वुड नॉट आंसर और लुक अप, बॉय जो है वो न तो आंसर दे रहा है और न दिख रहा है, ये क्या मैटर है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिज बॉडी कंटिन्यू टू बी रैग्ड विथ साइलेंट सोबिंग, और उसकी बॉडी जो है कंटिन्यू लगातार जो है क्रैक्ड हो चुकी थी, और वो बिना आवाज़ किए क्राइंग कर रहा था। कम ऑन बॉय, अरे इधर आओ बॉय, यू शुड नॉट बी आउट हियर एट दिस आवर, इस समय ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने ऐसा कहा कि ये क्या मुसीबत है, देखो ज़रा, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, तो फिर ये क्या हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका 1 यहाँ पे देखेंगे। When did मिस्टर ओलिवर सेंस दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, मिस्टर ओलिवर को जो है कब उनको रॉन्ग लगा था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। एज सून एज मिस्टर ओलिवर वॉक्ड, मिस्टर ओलिवर जो है जब चलते जा रहे थे तो वॉक्ड क्लोज़र टू द बॉय, और उनके पास में एक बिल्कुल नियर एक बॉय आया, उनको ऐसा लगा, और तब उस बॉय को की आहट को देखकर वो उनको कुछ गलत फील हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बॉय अपीयर टू बी डूइंग, बॉय जो है देखकर क्या करने लगा। द बॉय अपीयर टू बी क्राइंग, बॉय जो है उनको मिस्टर ओलिवर को देखकर रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द पोस्चर ऑफ द बॉय, बॉय का पोस्चर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आंसर, द बॉय वॉज सिटिंग विथ हिज हेड हंग डाउन, ही वॉज holding his face in his hands and his body shook convulsively, उसकी बॉडी में कंटिन्यू जो है लगातार जो है वो दर्द होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वो अपने दोनों हाथों पे अपने सिर को नीचे झुकाकर जो है रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वाई डिड मिस्टर ओलिवर फील अनईजी, व्हाट वाज स्ट्रेंज, क्या वो स्ट्रेंज था, अजनबी था, और मिस्टर ओलिवर को कब अनईजी फील होने लगा, क्यों फील होने लगा। मिस्टर ओलिवर फेल्ट अनईजी, मिस्टर ओलिवर जो है अनईजीली गिर गए थे, बिकॉज क्योंकि द बॉय वॉज वीपिंग स्ट्रेंजली, क्योंकि वो बॉय जो था वो बिना आवाज़ किए विदाउट साउंड के वो रो रहा था और अपने आंसू जो है वीपिंग कर रहा था, पोंछ रहा था। ही वॉज क्राइंग साइलेंटली विदाउट साउंड बट हिज बॉडी वॉज क्रैक्ड विथ साइलेंट सॉबिंग, क्योंकि वो बॉय जो इसलिए इन्हें बिना आवाज़ किए रो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पे जो है बहुत सारे जो है रैग्ड आ चुके थे, और इसके रोने का कारण भी यही था। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन
पैराग्राफ पैसेज नंबर 4 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। गुड बाय। अभी मैं सॉरी गुड बाय नहीं कह रही हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं गुड बाय बोलूँगी। वाई डिड मिस्टर ऑलिवर्स एंगर चेंज टू कॉन्सर्न। मिस्टर ऑलिवर जो है वो क्यों चिंता का कारण जो है उनको गुस्सा कर रहे थे और उनकी चिंता का कारण क्या था। Seeing the boy crying so strangely in the dark, गुस्सा मिस्टर ऑलिवर का गुस्सा इसलिए बढ़ता गया क्योंकि वो फॉरेस्ट में जो है अंधेरा होने लगा था और वो अकेले ही थे उस अजनबी के साथ। मिस्टर ऑलिवर कॉन्सर्न एंड ही आस्क्ड हिम टू टेल हिम व्हाट वाज ट्रबलिंग हिम एंड टू लुक अप। गुस्सा होने का कारण जो है उनका बढ़ता ही चला गया क्योंकि वो उस बॉय से पूछ रहे थे कि तुमने मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है और मैंने ऐसी कोई मुसीबत आ रही है, ऐसी कोई मुझे फील भी नहीं हुई है, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उनको गुस्सा आने लगा। तो अब मैं पैसेज नंबर 4 को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।